متشكر أعضاء خانواده رهبر شهید انقلاب لیظهره علی الدین كله. अलविदा अलविदा आयतुल्लाह खामनाई अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनकी साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा तेहरान की जामा मस्जिद मुसल्ला में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत ईरानी क़यादत, 100 ममालिक के वफूद और लाखों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के दौरान रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। बेटे फटते जज्बात पर काबू नहीं रख सके, शिद्दत गम से निढाल हो गए। सोगवारान भी फूट फूट कर रो दिए। शुरका ने कौमी और सुर्ख रंग के परचम थामे रखे थे। तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नवासी की मैयत नमाज जनाजा के लिए लाने पर मस्जिद में मौजूद खवातीन की आंखों से अश्क बह निकले। मातम बर्पा करके कमसिन शहीद को पुरसा दिया। नमाज जनाजा से कब्ल नौहाखानी भी करती रहीं। खवातीन ने रहबर आला की तस्वीर और सुर्ख परचम हाथ में उठा रखे थे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे का जुलूस कल सुबह तेहरान से कुम जाएगा। 7 जुलाई की शाम जसद खाकी नजफ पहुंचेगा। 8 जुलाई को सुबह नजफ में और शाम को करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई 28 फरवरी 2026 को फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर के जनाजे में ईरानियों की बड़ी तादाद को देखकर हैरान। कहा वो तो समझते थे कि ईरानी उनसे नफरत करते हैं। दावा किया है कि वो चाहते तो खामनाई के जनाजे पर हमला करके ईरान की सारी क़यादत को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो मुज़ाकरात कौन करता। ईरान और अमरीका ने जौहरी मुज़ाकरात 1 हफ्ते के लिए मौखर करने पर इत्तेफाक किया। Babar Azam is your new test captain. The team is Babar Azam, Amir Jamal, Abdullah Fazal, Babar Azam, Amir Jamal, Abdullah Fazal, Ali Usman, Azan Awais, Imamul Haq। स्टार बैट्समैन बाबर आजम पाकिस्तान टेस्ट टीम के दोबारा कप्तान मुकर्रर। दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम में शामिल। सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली टीम से ड्रॉप। चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद ने टीम मुतवाज़िन और तैयारी बेहतर करार दे दी। अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी पर न्यूयॉर्क में आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। 85,000 शैल दागे गए। रंगारंग आतिशबाजी 25 मिनट तक जारी रही। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद मनाजिर से लुत्फानंदोज हुई। अमेरिका दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है, अजीम है और हमेशा अजीम मुल्क रहेगा। कभी मुल्क को गिरने नहीं देंगे। सदर ट्रंप का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। अमरीकियों को दुनिया की सबसे बहादुर कौम करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीकी क़यादत और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंगबंदी पर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी पर अमरीकी एतमाद को सराहते हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम को अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पाकिस्तान पायदार जमहूरी इक़्तिदार की खुशी में अमरीका के साथ है। जनूबी एशिया में अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार को तस्लीम करते हैं। मुमकिन तबाहकुन जंग को रोक कर करोड़ों जानें बचाएं। वज़ीर आज़म का पैगाम। टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये पाकिस्तान की इस तमाम डिजिटल कनेक्टिविटी जो है उसको गवर्न करता है। वज़ीर आज़म का जो हदफ है वो ये है कि कम अज़ कम अगले 3 सालों में 1 करोड़ घरों में हमारा वायर वाला इंटरनेट आ। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने टेली कम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा करार दे दिया। इत्तेफाक़ी राय से कानून साजी की जा रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। की नज़र में ऐसी कोई कंसिडरेशन
डिक्लेरेशन जो है वो नहीं आई, ये महज एक इल्ज़ाम था। और हमें, मेरे ख्याल में दिस इज़ द हाई टाइम कि सहाफ़त हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डिबेट हो, आर्ग्यूमेंट्स हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो स्कर्दू पहुंच गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाई। This unique friendship was forged through centuries of shared history, common faith, mutual sacrifice, and an enduring sense of brotherhood. Long before our two modern states came into being, our peoples stood together in moments that shaped the course of history. पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात की शानदार तारीख, दोनों ने हमेशा हर मुश्किल में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि रजब तैयब एर्दोगान की मुखलिसाना हिमायत से पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला। सिफारती मिशन आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह के फजल से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हो गई। Our solidarity with Pakistan continues in every field. We discussed the steps we can take to further enhance our trade and investment relations in a manner befitting the spirit of solidarity. तुर्की के सदर का हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बिजनेस कम्युनिटी की हौसला अफजाई करेंगे। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। आलमी अमन के लिए इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इंतहाई अहम करार दे दी। आम तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के इक़दाम काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान और तुर्की खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसहाक डार ने मौजूदा दौर की सिफारतकारी में मईशत को इंतहाई अहम जुज़ करार दे दिया। पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए पुरअज़्म है। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये तशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग। आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की आज हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी बहाल हैं। तमाम कारोबारी मराकज़ और दुकानें मामूल के मुताबिक खुली हैं। शहरियों का कहना है कि हड़ताल की कॉल कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मजमून कोशिश है। आवाम झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाएं। वो इंतशार और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनने के बजाय अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। पैगाम के ज़रिए में कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। इस सरदार अमान की कल वीडियो देखी, ये मकबूजा कश्मीर के शहरियों से कह रहा था कि बाहर निकलो और हमारा साथ दो। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा सरदार अमान को खरी खरी सुना दी। मकबूजा कश्मीर ने श्रीनगर से वीडियो पैगाम में कहा कि सरदार अमान मकबूजा कश्मीर के शहरियों से कह रहा था कि बाहर निकलो और हमारा साथ दो। तुम यहाँ से हिजरत करके जाने वाले लोगों की सीटें ख़त्म करवा के हमसे ही मदद मांग रहे हो। कश्मीर की तहरीक आज़ादी को जितना नुकसान तुमने पहुँचाया है उतना मोदी ने भी नहीं पहुँचाया होगा।
कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी पर मसाजिद में खुसूसी दुआओं और फातिहा खानी का अहतमाम। सवाबी में उनके मज़ार पर पुरवकार तक़रीब का इनेकाद। अहल खाना आला सिविल फौजी हुक्काम ने शिरकत की। IG फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। 5 जुलाई 1999 को कारगिल के महाज पर दुश्मन से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कौम का सलाम। सदर, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और पाक फौज का शहीद को खराज अकीदत। शहीद की कुर्बानी नई नस्ल के लिए मशअल राह है। ISPR का पैगाम। कराची के इलाके DHA फेज 6 के करीब तेज रफ्तार टैंकर उलट गया। ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने टैंकर में फंसे 2 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची के इलाके कायदाबाद में वाइट करोला गैंग की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में मतलूब मुलजिम मारा गया। हलाक मुलजिम के साथ ही गाड़ी और असलहा छोड़कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मरबूत निज़ाम कायम। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला दस्ता बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात। पाकपतन में मैयत गाड़ी पर हमला करने के इल्ज़ाम पर 13 अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सोगवार खानदान पर तशद्दुद भी किया था। तशद्दुद की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। सोगवार खानदान मैयत को लाहौर से आबाई गांव सिकंदर चौक ला रहे थे। मौजा संगजानी और शाह अल्लाह दित्ता में CDA अराजी पर कब्जा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई के दौरान 60 ढांचे मिस्मार कर दिए गए। मुलव्विस 14 अफराद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गफलत बरतने पर नंबरदार को ओहदे से फारिग कर दिया गया। मोटरवे पुलिस M5 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर गंदम की भारी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। रहीम यार खान के करीब मुश्तबा ट्रक से 27 लाख रुपए से जायद मालियत की गंदम बरामद। गंदम को गैर कानूनी तौर पर पंजाब से सिंध मुंतकिल किया जा रहा था। अफगान रजीम में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़मीन तंग। रियासती सरपरस्ती में टारगेट किलिंग और तशद्दुद की लहर में हौलनाक इजाफा हो गया। दी अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक बदख्शां में साबिक नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के डिप्टी हेड अब्दुल जमील जोया मुसल्लह हमले में जाँ बहक हो गए। अफगान जरीदे दी काबुल नाव के मुताबिक पक्तिका में मुसल्लह अफराद ने साबिक पुलिस एहलकार मोहम्मद उमर को कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते सूबे परवान में भी साबिक अफगान फौजी कमांडर हशमतुल्लाह को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 26 जनवरी से 31 मार्च के दौरान साबिक एहलकारों के 5 कत्ल, 20 गिरफ्तारियां और तशद्दुद के 8 वाक़यात रिकॉर्ड हुए। बीजेपी की सरपरस्ती में खुफिया बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली RSS समेत इंतहा पसंद तंजीमों ने भारतीय माशरे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक अमेरिका में कायम इंडियन डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड ने 1995 से 2002 तक RSS को लाखों डॉलर मुंतकिल किए। भारतीय सियासी तजिया निगार राजीव पारोलेकर का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोप समेत दुनिया भर में दहशतगर्द तंजीमें खुफिया फंड्स रखती हैं। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन के मुताबिक बैरून मुल्क हिंदू तंजीमों ने रिलीफ के नाम पर फंड इकट्ठा करके RSS को मुंतकिल किए। भारतीय जरीदे दी टेलीग्राफ ने मगरबी बंगाल में RSS की जानिब से नौजवानों में कौम परस्त नज़रिया फैलाने का इंकशाफ किया। LNG की कीमतों में 16.17% तक इजाफा। सुई सदरन के लिए कीमत $2.59 और सुई नॉर्दर्न के लिए सिस्टम पर LNG $2.50 फी MMBTU महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। 16,500 से ज़ायद ज़ख्मी भी हो गए। 30,000 से ज़ायद रज़ाकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान पैराग्लाइडर फ़ज़ा से अचानक ज़मीन पर आ गिरा। वाक़े में कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ। सवात, कोहिस्तान, शांगला, चित्राल और बडग्राम में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पेशावर में मौसम में गर्म, पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में भी आज गर्मी बढ़ने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाएगा।
फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने कनाडा को 3-0 से हरा दिया। दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।